Hello everybody, welcome to our channel. My name is Dinesh Arya and I hope you all are well. Today we are going to talk about be verb part 3. आज हम be verb के part 3 में बात करने जा रहे हैं. पिछले वीडियोस में हमने be verb क्या होती है यानी कि stative verb है या फिर किस तरह से ये helping verb का काम करती है वो हमने देखा. और आज हम देखेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में कि नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं. प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं बी वर्ब का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जहां पर सेंटेंसेस को फ्रेम करने की पूरी चीज़ें हमने बता रखी हैं. तो आइए चलते हैं आज हमारे पार्ट नंबर 3 पर नेगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर. ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपको करना क्या है, और हम बात कर रहे हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि हम बी वर्ब के प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. यानी कि हम बी वर्ब के कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से टेंस में ये यूज़ आता है, किस तरह से यूज़ आता है, वो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में अच्छे से समझा रखा है. उसे जाकर आप देख सकते हैं. आज पार्ट 3 की बात कर रहे हैं जहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस की बात हो रही है. तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज़, एम और आर का यूज़ करते हैं. ये चीज़ आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि कहाँ पर आपको इसका यूज़ करना है, कहाँ एम का और कहाँ पर आर का. ठीक है, और उसके बाद आपको यूज़ करना है नॉट, और नॉट के बाद एक कॉम्प्लीमेंट आप यूज़ ले सकते हैं. इस चीज़ को भी बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है पिछले वीडियोस में. और कॉम्प्लीमेंट क्या क्या हो सकता है, आपके पास कोई नाउन हो सकता है या फिर कोई एडजेक्टिव या फिर कोई एडवर्ब या फिर कोई नाउन और नाउन के साथ एडजेक्टिव आपके पास कॉम्प्लीमेंट के तौर पर हो सकता है. ठीक है, अब देखिए इससे सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं. जैसे आप कहते हैं कि इट्स नॉट गुड ऑफ यू, यानी कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, तो इट के साथ हमने क्या लगाया, इज़, और फिर उसके बाद नॉट और फिर गुड. गुड यहाँ पर क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, यानी कि हम इज एम आर के साथ नॉट लगाकर कोई कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हैं. और कॉम्प्लीमेंट के तौर पर हमारे पास 4 चीज़ें हो सकती हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर नाउन के साथ एडजेक्टिव. ओके, तो इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास क्या था, एडजेक्टिव, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे. जैसे इट्स नॉट गुड ऑफ यू, इसी तरह से आप कह सकते हैं इट्स नॉट गुड ऑफ हिम, यानी कि ये उसके लिए अच्छा नहीं है. ठीक है, अगर मुझे कहना हो कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है तो मैं क्या कहूँगा, इट्स नॉट गुड ऑफ मी. प्रेपोजिशन के बाद आप क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस. ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद आप हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा. अगर आपको कहना है कि ये दिनेश के लिए अच्छा नहीं है तो आप क्या कहेंगे, इट्स नॉट गुड ऑफ दिनेश. ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं बहुत अलग अलग टाइप की वैरायटी से. इस एक सेंटेंस से आप बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस पे देखिए, ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड और कंटेंटेड. ये दोनों ही अपने आप में सिनोनिम है. आप चाहे सेटिस्फाइड कहें चाहे कंटेंट कहें, कंटेंट का मतलब भी क्या होता है, संतुष्ट होना, लेकिन कंटेंटेड क्या है, उसका एडजेक्टिव है. इसी तरह से सेटिस्फाई होना तो क्या होता है, वर्ब, और जबकि सेटिस्फाइड क्या है, हमारा एडजेक्टिव. ठीक है, क्लियर है बात. तो यहाँ पर हम क्या यूज़ ले रहे हैं, इज एम आर के बाद नॉट और नॉट के बाद एडजेक्टिव. ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड, कि वह संतुष्ट नहीं है. ठीक है, कंटेंट भी आप यूज़ ले सकते हैं, कंटेंटेड. कई बार आप कहते हैं कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है, तो क्या कहेंगे, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, कि आप इस पोस्ट के योग्य नहीं हैं. कई बार आप कहते हैं यू आर नॉट एबल, कि आप योग्य नहीं हो. इस तरह से भी आप कह सकते हैं. आप अपने लिए बात करें तो आई एम नॉट एबल. आप किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं तो ही इज़ नॉट एबल या फिर शी इज़ नॉट एबल. ठीक है, टू डू दिस. आप अपने सेंटेंस को इस तरह से आगे भी बढ़ा सकते हैं कि शी इज़ नॉट एबल टू डू दिस, कि वह ये करने के लिए योग्य नहीं है. अगर किसी पोस्ट वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पर हम एलिजिबल यूज़ लेते हैं. क्लियर हो गई बात. नेक्स्ट सेंटेंस, आपको बहुत सारे सेंटेंसेस इसलिए दिए गए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए. देखिए अगला सेंटेंस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पोस्ट, कि मैं इस पोस्ट के अंदर इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ या फिर मुझे इस पोस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है. यहाँ पर भी इंटरेस्टेड हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम नॉट रेडी टू डू दिस, कि मैं इसे करने के लिए तैयार नहीं हूँ. इसी से आप बहुत से और सेंटेंस भी बना सकते हैं. जैसे आप कह सकते हैं शिखा इज़ नॉट रेडी टू डू दिस, कि शिखा ये करने के लिए तैयार नहीं है. आप किसी तीसरे व्यक्ति के लिए भी ये बात कह सकते हैं, जैसे कि ही इज़ नॉट रेडी टू डू दिस. ठीक है,
वह इसे खाने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या कहेंगे आप? शी इज़ नॉट रेडी टू टेक दिस, या फिर शी इज़ नॉट रेडी टू ईट दिस। ईट का भी यूज़ आप ले सकते हैं, और आजकल की जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हम खाने के लिए भी टेक का यूज़ करते हैं, ये भी आपको पहले बता दिया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम नॉट हैप्पी टू सी यू, कि मैं आपको देखकर खुश नहीं हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर इसी सेंटेंस से और भी सेंटेंसेस मेक कर सकते हैं। कैसे? कि ही इज़ नॉट हैप्पी टू सी मी, कि वो मुझे देखकर खुश नहीं है। ठीक है, और भी आप कह सकते हैं जैसे कि माई फादर इज़ नॉट हैप्पी टू सी यू, कि मेरे पिताजी जो हैं वो आपको देखकर खुश नहीं हैं। ठीक है, इस तरह से आप इससे भी बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं नेगेटिव के। ठीक है, आपको करना क्या है? इज, एम और आर लेना है, उसके साथ नॉट लगाना है और फिर कॉम्प्लीमेंट लगाना है। और अगर आप कोई वर्ब वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो टू के साथ आप उस वर्ब को जोड़कर बता सकते हैं। क्लियर है बात? कई बार हम कहते हैं कि ये आसान नहीं है, तो क्या कहेंगे? दिस इज़ नॉट ईजी। ओके, अगर ये बहुत आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है, तो क्या कहेंगे? दिस इज़ नॉट वेरी ईजी। ओके, आई एम नॉट अ कॉबलर, यानी कि मैं एक मोची नहीं हूँ। मोची मतलब जो शूज़ वगैरह को पॉलिश करता है, शूज़ बनाता है, उसे हम कहते हैं कॉबलर। हिंदी में हम इसे कहते हैं मोची। ठीक है, तो आई एम नॉट अ कॉबलर, ये बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस हो गया जहाँ पर आप उस व्यक्ति को जो कि वो नहीं है वो चीज़ आप बताते हैं। ठीक है, आई एम नॉट अ कॉबलर। इट्स नॉट इनफ, इसका मतलब ये सेंटेंस को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इट्स नॉट इनफ, इट इज़ नॉट इनफ, यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इट्स। ठीक है, इट्स नॉट इनफ फॉर मी, ये मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त मतलब मेरे लिए ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, मतलब कि मेरे लिए इससे भी ज़्यादा की ज़रूरत है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप कुछ भी लगाकर बोल सकते हैं। इट्स नॉट इनफ फॉर माई सिस्टर, कि ये मेरी बहन के लिए पर्याप्त नहीं है। इट्स नॉट इनफ फॉर माई डॉटर, कि ये मेरी डॉटर के लिए पर्याप्त नहीं है। आई एम नॉट वेल टुडे, कि मैं आज ठीक नहीं हूँ। यहाँ वेल क्या है? हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब भी कई बार आता है इज एम आर के साथ नॉट लगाकर। ठीक है, तो ये एडवर्ब है हमारा, आई एम नॉट वेल टुडे। यहाँ पर आई के साथ आप चेंज करके आप कहें कि वह आज ठीक नहीं है, तो क्या कहेंगे? ही इज़ नॉट वेल टुडे। आप कहें कि आज शिखा की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, या फिर शिखा आज ठीक नहीं है, तो शिखा इज़ नॉट वेल टुडे। इस तरह से आप अपनी बात को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इज एम आर के साथ नॉट लगाकर, नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर बी वर्ब के यूज़ के साथ। ओके, नेक्स्ट है हमारा माई सिस्टर इज़ नॉट वेल, कि मेरी सिस्टर ठीक नहीं है। ठीक है, दैट इज़ नॉट योर कंप्यूटर, कि ये आपका कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, गुंजन इज़ नॉट इन हर रूम, किसी की स्थिति को दिखाने के लिए, ये अगर आप इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप जाइए पार्ट 1 पर। बी वर्ब के पार्ट 1 को आप देखेंगे, वहाँ पर आपको इस तरह के सेंटेंसेस की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो गुंजन इज़ नॉट इन हर रूम, कि गुंजन उसके कमरे में नहीं है। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ गुड मूवी, कि एक अच्छी मूवी नहीं है, इस मूवी में मुझे मज़ा नहीं आया, तो आप कह सकते हैं दिस इज़ नॉट अ गुड मूवी फॉर वॉचिंग, कि ये देखने के लायक मूवी नहीं है और ये मुझे बिल्कुल अच्छी मूवी नहीं लगी, तो आप क्या कहेंगे उस टाइम पर? दिस इज़ नॉट अ गुड मूवी। इट इज़ नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, सॉरी, इंडिया इज़ नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, कि इंडिया क्या है? एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है, यानी कि इंडिया एक विकसित देश नहीं है। इंडिया कैसा देश है? डेवलपिंग कंट्री, यानी कि विकासशील देश है। और अमेरिका वगैरह जो है हमारे, वो क्या है? डेवलप्ड कंट्री है। तो इंडिया अभी डेवलप्ड नहीं हुआ है, इंडिया अभी डेवलपिंग हो रहा है, यानी कि अभी डेवलपिंग वाली कंडीशन में है इंडिया। तो अभी प्रगतिशील है इंडिया, पूरी तरह से विकसित नहीं है, तो इसीलिए हम इंडिया के लिए क्या लेंगे? डेवलपिंग। लेकिन इंडिया अगर डेवलप्ड नहीं है तो हम क्या कहेंगे? इंडिया इज़ नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। शिखा इज़ नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, कि शिखा एक ब्यूटीफुल गर्ल नहीं है। ठीक है, मोहन इज़ नॉट अ हैंडसम बॉय, कि मोहन एक हैंडसम लड़का नहीं है। इस तरह से आप सब्जेक्ट के साथ इज़, एम और आर का यूज़ लेकर अपनी बात को रख सकते हैं। और सब्जेक्ट के साथ इज़, एम, आर किस तरह से आएगा वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। अगर हमारा सब्जेक्ट है ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नेम, तो हम यूज़ लेते हैं इज़ का। और अगर हमारा सब्जेक्ट है आई, तो हम यूज़ लेते हैं एम का। और अगर हमारा सब्जेक्ट है यू, वी, दे या फिर कोई प्लूरल नेम, यानी कि दो या दो से ज़्यादा नेम अगर हमारे पास होंगे तो हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। अगर हमारा क्या है? दो या दो से ज़्यादा नेम, तो हम
उस टाइम पर कौन सी बी वर्ब का यूज करेंगे, उस टाइम पर हम बी वर्ब का यूज करेंगे आर। ठीक है, इस तरह से आप अपनी बात को नेगेटिव सेंटेंस के अंदर भी बता सकते हैं। सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, नॉट और फिर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आपके पास 4 तरह की हो सकती हैं। या तो आपके पास हो सकता है कोई नाउन, या फिर आपके पास हो सकता है कोई एडजेक्टिव, या फिर आपके पास हो सकता है क्या नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव, या फिर आपके पास हो सकता है क्या कोई एडवर्ब। ठीक है, ये 4 तरह की कॉम्प्लीमेंट होती हैं। वैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता रखा है कि इज एम आर के बाद आईएनजी कब आता है और कैसे उस टाइम पर ये हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। लेकिन इस वाले केस में इज एम आर हमारे लिए एक तरह से मेन वर्ब का काम कर रहा है, यानी कि स्टैटिव वर्ब का काम कर रहा है। स्टैटिव वर्ब को अच्छे से सीखने के लिए आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को मेक कर सकते हैं। आप बनाइए सेंटेंसेस को, आपको अपनी एक नोटबुक में लिखते चले जाइए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो ज़रा सा भी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और अपने नोन पर्सन को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक योर टाइम प्लीज़। आप इसको उतार सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। ओके, थैंक्स अ लॉट।